फ्रेंड्स, इट इज़ ऑफ्टन सेड कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि पढ़ाई के साथ साथ कमाना या फिर काम करना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन इस बात को गलत साबित किया है एक ऐसी पर्सनैलिटी ने जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट स्टार्टअप्स को स्टार्ट किया और साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा। जी हाँ, हमारे साथ हैं मुनीब इलियास, जो कि एक स्टूडेंट भी हैं और मल्टीपल स्टार्टअप्स को इस टाइम पे रन कर रहे हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम मुनीब इलियास ऑन द पॉडकास्ट स्टार्टअप स्टोरीज बाय तख्लीक। So, how are you, Muneeb? Alhamdulillah, I'm good. And you? I'm good too. So, what are you feeling about the first podcast? Little bit excited. Okay, that's great. I am also excited about this podcast because this is gonna be my first ever podcast with you. So, welcome first of all. Thank you. And I would like to ask that how is life going right now? अगर इस टाइम की बात करें तो बहुत हेक्टिक चल रही है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और मैंने ना सूट पहना हुआ और ये तो बहुत मुश्किल है गर्मी में ऐसे सर्वाइव करना। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो मुनीब कहाँ से हैं आप? मैं गुजरांवाला से, बॉर्न गुजरांवाला। ओके, गुजरांवाला से। तो आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएंगे, लाइक आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, फिर कॉलेज कहाँ से आपने स्टार्ट किया एंड यूनिवर्सिटी लाइफ, लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट? अगर मैं स्कूलिंग की बात करूँ ना, 10 क्लास होती हैं, नर्सरी को मिला के 13 बन जाती है और मैंने 9 स्कूल बदला है। ओके। तो ये तो मेरा ना मतलब स्कूलिंग एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि पहले मैं गुजरांवाला रहा, मैंने लाइक सा बच्चा था, सीधी सी बताऊँ तो पढ़ता पढ़ता बहुत ही कम था। फर्स्ट टर्म में फेल होता था, सेकंड टर्म में मामा से डंडे खा के मतलब जो फाइनल टर्म होता था तो पास हो जाता था। ऐसे ही चलती रही पूरी लाइफ 8 तक। कराची शिफ्ट हो गए 3 के बाद, तो वहाँ काफ़ी स्कूल बदले क्योंकि उनको लगता था कि स्कूल में फ़ॉल्ट है, बच्चे में फ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन बच्चे में ही था असल जो मसला था। तो फिर मैं कैडेट कॉलेज, मैंने 8th के बाद चकवाल आया, कराची छोड़ के चकवाल आया। फिर वहाँ वो डंडे बहुत मारते थे, बहुत ही ज़्यादा मारते थे, तो मैं फिर पढ़ने लग गया। फिर उसके बाद से ना मैं थोड़ा सा लाइक बचा हो गया। ओके, तो आपने इतने ज़्यादा स्कूल्स चेंज किए, सिटीज़ चेंज किए, तो क्या डिफरेंस फील हुआ आपको? हाँ, अगर वैसे बात की जाए, बाकी सुनने वालों को स्कूल नहीं चेंज करने, ये वैसे आपकी जो मेंटल ग्रोथ है ना वो ख़राब होती है क्योंकि आप अलग अलग स्कूल्स में जब जाते हो तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि हर जगह का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक एनवायरनमेंट पे भी एडजस्ट नहीं होता था, मैं दूसरे स्कूल चला जाता था। उसके लिए तो ये तो मेरे लिए अगर अपनी बात करूँ तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन जो बाकी स्कूल्स का तो उससे ये है कि PR बड़ी बनी है, दोस्त बहुत हैं मेरे। ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो उसके बाद फिर आपका कॉलेज जो है लाइफ वो कहाँ पे गुजरी? कॉलेज मैंने 8th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था कैडेट कॉलेज चकवाल। ये रावलपिंडी के पास है। रावलपिंडी से तकरीबन कोई 80 to 90 किलोमीटर्स दूर है, ये सिटी छोटी सी है। तो इधर मैंने कैडेट कॉलेज चकवाल में एडमिशन लिया, वहीं से ही मैंने फर्स्ट टर्म तक वहाँ पढ़ा। फिर वहाँ भी मेरा मतलब थोड़ा हुआ कि मुझे अपने घर वालों के पास रहना चाहिए। 4 साल मैंने गुजार दिए घर से बाहर, तो मैंने सेकेंड ईयर जो था मैंने वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुजरांवाला से किया। ऐसे इंटर कंप्लीट की रोड हो गए। ओके ओके। तो फिर यूनिवर्सिटी में आपने डिसाइड किया कि आप एक ही यूनिवर्सिटी रखेंगे या फिर चेंज करेंगे? नहीं, यूनिवर्सिटी में मैंने ये डिसाइड किया था कि बैचलर्स एक ही से करनी है। ओके। इवन के ISS भी दिया था 145, तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं रहा, डिस्क्वालीफाई हो गया। तो उसके बाद ना पहले तो और कोई एम नहीं था आर्मी के अलावा कहीं और जाने का, तो फिर डिसाइड किया कि कुछ नहीं करना तो मैथ्स कॉम कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैथ्स कॉम में जब आया तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मज़ा आ रहा है। ख़त्म हो गई है, जस्ट 2 months रह गए, तो डिग्री इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो आप डिफरेंट सिटीज़ में रहे हैं, डिफरेंट सिटीज़ का आपका एक्सपीरियंस है, तो वाई UCP? मैं बताता हूँ। UCP एक बार ना हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, जब हमारे लास्ट दिन चल रहे थे, तो UCP वाले आए तो कहते हैं कि UCP में एडमिशन लेंगे ये फ़ायदा होगा। मतलब दुनिया की जोन सी मर्जी यूनिवर्सिटी में चला जाऊँगा, UCP में नहीं जाऊँगा, और देखो अल्लाह मुझे वहीं ले आया। तो इसमें ये है कि UCP मैंने जब मैथ कम्युनिकेशन के ऊपर रिसर्च की ना, तो लाहौर में जो बेस्ट आ रही थी ना, BNU और UCP, ये 2 यूनिवर्सिटी आ रही थी। तो मैंने कहा जब मुझे एक जगह जाके डिस्काउंट भी मिल सकता है और उसका एनवायरनमेंट भी बेहतर है, तो मैं UCP क्यों ना जाऊँ, तो फिर मैं UCP आ गया।
दैट्स वंडरफुल। अच्छा, तो क्या ऐसी चीज़ थी, जैसे कि अभी मैं अपनी ऑडियंस को बताते चलूँ साथ साथ, कि आपके माशाल्लाह बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया टूवर्ड्स बिजनेस वर्ल्ड? मतलब ना, मैंने आपको एक बार पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी, तो उसमें मैंने बताया था मेरे बाबा जॉब करते हैं और पाकिस्तान से बाहर होते हैं। जॉब होल्डर ना 10 लाख भी कमा लेता है ना, तो वो घर में पूरे हो जाते हैं जैसे मर्जी करके। जो बिज़नेस में अल्लाह की तरफ से एक बरकत होती है, और आप अगर अपने बिज़नेस में ईमानदारी से चलते हैं तो आप उसको ग्रो करते हैं, और वही आगे आपकी नस्लें संवारता है। जॉब्स नस्लें नहीं संवारती, वो सिर्फ एक ही नस्ल सर्वाइव कर पाती है। तो मुझे शुरू से यही था कि बाबा के साथ मैं साथ दूंगा और उनके साथ ही लेके उन्हीं के बिज़नेस को आगे लेके चलूँगा। लेकिन उनके बिज़नेस में, उनके काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपने ही छोटे, कोविड ने बहुत हेल्प की कि कुछ सोचने के लिए और कुछ करने के लिए। अगर कोविड ना आता तो शायद ना अभी तक कोई स्टार्टअप भी ना हुआ होता। ऑनलाइन मार्केट, दुनिया में इस टाइम ऑनलाइन मार्केट ही सब कुछ, हर चीज़ लेके चल रही है, और मुझे भी ऑनलाइन मार्केट ने ही हेल्प किया कि मैं अपने स्टार्टअप्स स्टार्ट करूं और चीज़ों को लेके चलूँ। दैट्स ग्रेट। वैसे कोविड ने वाकई बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उनके डोर्स को ओपन किया फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग इसको एक आफत के तौर पे भी लेते हैं, बट लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में बात की जाए या फिर डिजिटल वर्ल्ड जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है इसकी वजह से। बिल्कुल किया है, बहुत लोगों ने सर्वाइव किया है, बहुत लोगों के बिजनेस, मतलब लॉसेस तो बहुत ज़्यादा हुए, थोड़े बहुत भी नहीं हुए। लेकिन अब हम ना लॉस में थे ना हम फ़ायदे में थे। घर से पॉकेट मनी मिलती थी, वो कोविड में भी वही मिलती थी, तो वो यूटिलाइज नहीं होती थी, क्योंकि घर से तो बाहर जाते ही नहीं थे, तो पॉकेट मनी कहाँ यूज़ करते। तो बस ऐसे ही ख्याल आया। चाइनीज़ की एक टीचर थी, उन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने कुछ लिंक्स दिए हुए थे। एक कंपनी थी ईवू, चाइना में, आर्डिट शूज़ कंपनी के नाम से। ये वर्ल्ड की दूसरी बड़ी शूज़ कंपनी है जो शू मेकिंग करती है, मैन्युफैक्चरर है। तो उसका ना, उसकी जो सुपरवाइज़र है, उनका नंबर आ गया मेरे पास कहीं से। और मुझे थोड़ी बहुत ना चाइनीज़ हमने पढ़ ली थी, तो थोड़ी बहुत आती भी थी। स्टार्ट मैंने चाइनीज़ से लिया, आगे मेरी चाइनीज़ ख़त्म हो गई, फिर मैं इंग्लिश पे आ गया। तो उनको मैंने बताया, रेफरेंस दिया, मुझे इन ने नंबर दिया है, और ऐसे बात की उनसे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, फीमेल थी, स्टाइला यांग के नाम से उनका नाम है। तो उन्होंने बढ़िया मुझे उन्होंने मुझे चीज़ें बताई। मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मेरे पास पैसे बहुत कम है। तो कहते हैं हमारा जो मिनिमम स्टॉक है वही 500 शूज़ से स्टार्ट होता है, इससे कम तो आ ही नहीं सकते। मैं कहा मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। मैं बस ये चाह रहा था, मैं घर से पैसे नहीं लूँ, बस अपनी पॉकेट मनी को मतलब यूटिलाइज़ करूँ। 25,000 से उन्होंने मान ली बात कि चलो बच्चा है, स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उन्होंने हेल्प की मेरी। उन्होंने मुझे स्टॉक दिया 50 शूज़ का। और मैंने पाकिस्तान 3 महीने में पहुँचे, और मैंने पाकिस्तान पहुँचने से पहले ही उसकी ब्रांडिंग कर ली थी। शॉप टैक्स नाम है उसकी, मैंने ब्रांडिंग कर ली। ब्रांडिंग इन अ सेंस कि मैंने उसके शू बॉक्सेस बनवा लिए, मैंने ये सारी उसकी टैगिंग्स बनवा ली। टोटल जो लामा के शूज़ के ब्रांडिंग थी सेम, उसको कॉपी किया मैंने, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें एडिशन की कि मैंने, जो कस्टमर आता था उसके नाम के साथ टैग्स, एक ग्राफिक पोस्टर उसके नाम के साथ जाता था, कस्टमाइज। अगर किसी की बर्थडे थी, उसको बर्थडे विश जा रहा है किसी के लिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने ऐड ऑन की। और जब पाकिस्तान आए 50 शूज़ थे, मुझे लगा कि ये शायद नहीं सेल होंगे। वो मेरे एक ही स्टेटस में 50 के 50 सेल हो गए 2 दिन के अंदर। और उसमें मुझे प्रॉफिट मतलब बहुत ज़्यादा हुई, मतलब जो मैं सोच भी नहीं रहा था उससे भी डबल हुई। तो इससे मेरा मैंने वो 25,000 से 15 लाख तक उसको मैं लेके अभी तक गया हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह ने और जो भी नई नई चीज़ें स्टार्ट की, तो उसमें सब में हेल्प की मेरी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, जो आपने अभी कहा कि 25,000 से आपने स्टार्ट लिया, तो 25,000 का आपने स्टॉक बेसिकली मंगवाया था, तो फिर आपने ब्रांडिंग के लिए वो खुद किया या फिर आपसे? ब्रांडिंग, मेरा शॉप ट्रैक्स में हम 2 पार्टनर हैं। एक मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला को मैंने बोला कि भाई, कहता मेरे पास तो है ही नहीं पैसे। मैं कोई बात नहीं, हम फिर भी 50% के पार्टनर हैं हम, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मुझे पता है कि वो मार्केट में एक बहुत अच्छे उसके टर्म्स हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केटिंग करता है, ऑफलाइन मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट है, उसका अपना कारोबार है। तो उसमें तो मुझे वो बेस्ट लगा कि मैं अगर इसको अपने साथ मिलाता हूँ तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो जो बॉक्सेस आए ना, तो वो बॉक्सेस हमने लिए
उस टाइम 30 रुपीज़ की पर पैकिंग और सारी कॉस्ट हमें पड़ती थी। तो जब तक हमें आया तो तब तक तो हमने कुछ पैसे और इन्वेस्ट कर लिए, और वो उसमें हमारा मैक्सिमम 50 शूज़ के जो बॉक्सेस आए हमारे 3 to 4,000 लगा था मैक्स ब्रांडिंग के लिए। उसके बाद तो हमने 1,000 प्लस बॉक्सेस बनवा लिए थे, लेकिन उसमें हमारे इतने पैसे नहीं लगे, तो उसको इसलिए मेंशन नहीं किया मैंने। ओके अभी आपने ये बात मेंशन की कि आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने बिजनेस पार्टनर के लिए चूज़ कर लिया, लेकिन जो मैंने मोस्टली सुना है कि अपने फ्रेंड्स को बिजनेस में ना लेके आए, इज़ दैट ट्रू? आपके लिए कैसा रहा ये? मैंने एक दो और ट्राइज भी की थी, मतलब एक दो और दोस्तों को अलग अलग जगहों पे ऐड करने की कोशिश की थी, उनके साथ नहीं चल सका। लेकिन यही कह रहा हूँ ना, इससे साइकी मिलती है तो इसलिए चल जाता है। मतलब अगर आपका जो पार्टनर है, जो भी आपके साथ बिजनेस पार्टनर होता है, वो उसके साथ अगर आपकी साइकी मैच कर जाती है तो आप सर्वाइव कर जाते हो, नहीं तो 90% तो बिजनेस पार्टनर बाद में लैदा ही हो जाता है। एग्जैक्टली ओके। तो ये आपने शू ट्रैक्स के बारे में बात की, ओके शॉप ट्रैक्स के बारे में बात की, तो बाकी जो आपके स्टार्टअप्स हैं आप थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएंगे? लाइक मेरी फर्स्ट स्टार्टअप शॉप ट्रैक्स था, और उसके बाद एक ट्रिप टू के नाम से टूर एजेंसी है, क्रिएट द बूम के नाम से मार्केटिंग एजेंसी है, और अब मोस्ट कमिंग जो रिसेंट कमिंग आएगा वो है एप्पल चैपल। ठीक है, उसमें यह है कि एप्पल आईफोन्स की सारी प्रोडक्ट्स, आईफोन्स, मैक, ये सब कुछ उसके ऊपर आपको अवेलेबल होगा ऑलरेडी सारी उस पर। क्योंकि पहले तो हम लोग स्टॉक उठाते थे तो ब्रांडिंग करते थे, अब ये पता लग गया कि पहले ब्रांडिंग करनी है, देन हमने बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो उसको लॉन्च करेंगे, देन हम लोग बाकी सारी चीज़ें उसके ऊपर लेके चलेंगे। सही। तो मुनीब, आप एक स्टूडेंट भी हैं और बिज़नेस ओनर भी हैं, बल्कि आपके बिजनेसेस हैं, तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करें, लाइक स्टडीज़ भी और साथ में स्टार्टअप्स भी? ये तो अल्लाह ताला मेरे से चीज़ें करवा रहे हैं और मैनेज हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर वालों की दुआएं हैं। स्टूडेंट भी हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बॉडी में सोसाइटी है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, तो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होती हैं। अब ये नहीं कि आसान है, लेकिन टाइम देना पड़ता है, सोने की रूटीन कम करनी पड़ती है, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो होता ही होता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपकी टीम भी है या फिर अभी आप सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ, जो आपने अभी अब्दुल्ला का नाम लिया, उसके साथ ही वर्क कर रहे हैं? नहीं, जो हमारी जो क्रिएट द बूम मार्केटिंग एजेंसी और जो आपको ट्रिप टू का बताया, इसके ऊपर प्रॉपर एक टीम होती है। क्रिएट द बूम के ऊपर तो काफ़ी बड़ी टीम है, तकरीबन कोई 20 से 25 लोगों की टीम है प्रॉपर। उसमें SEO की अलग टीम है, उसमें वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट की अलग, डिजिटल मार्केटिंग की अलग, एड्स कैंपेन की अलग, हर एक की अलग टीम बनी हुई है, और वो उनसे हम काम करवाते हैं। ऑफिस हमारा उधर है इकबाल टाउन, जो नरगिस ब्लॉक है, उसमें वहाँ हमारा ऑफिस है। ओके, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, अगर टीम बनानी हो, जैसे कि अभी जो हमारी ऑडियंस है बेसिकली वो यंगस्टर्स हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट अप देयर ऑन बिजनेसेस, तो उनका सबसे जो बड़ा मसला आता है ना, वो होता है कि टीम बिल्डिंग, हायरिंग। तो आप उनको क्या टिप्स देंगे, लाइक किस तरीके से किसी भी टीम को बिल्ड किया जाए या हायरिंग की जाए? सबसे पहले तो ना, जब आप कोई स्टार्टअप लेते हैं ना, तब आपको टीम नहीं चाहिए होती। आप सिर्फ अपने आप को देखते हो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ तक है और आप क्या कर सकते हो, आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है, ये सब कुछ आपने खुद करना होता है। जब आप ही पैशनेट नहीं हो तो टीम को कैसे लेके चलेंगे? जब आप काम कर लेते हो और आप कुछ अर्न कर लेते हो ना, तो टीम खुद ब खुद बन जाती है। और बाहर पाकिस्तान के अंदर तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम है कि हर बच्चा चाह रहा होता है कि मैं अर्न करूं, और यही सारी चीज़ें। तो इसलिए कि सिंपल, जो अगर खुद बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे मेन चीज़ है आपका खुद का फोकस अपने बिजनेस के ऊपर हो, टीम बन जाती है। ओके, दैट्स ग्रेट। जो इतने आप बिजनेसेस सारे कर रहे हैं, इनको आपने जब स्टार्ट किया या फिर इनको अभी रनिंग में लेके जा रहे हैं, लाइक जैसे आपने बताया था कि दे आर ऑल इन स्ट्रगलिंग फेज, तो आपने क्या क्या लाइक चैलेंजेस, क्या आपको प्रॉब्लम्स इसमें फेस करनी पड़ती हैं या करनी पड़ी हैं आपको? जो मुझे शॉप ट्रैक्स से रिलेट है ना, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे। दराज जो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, इवन के दराज 2013 से काम कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन कोविड में वो बहुत पीक में चला गया। शॉपिफाई बहुत पीक पे चला गया। तो ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोविड में ही अच्छे ऊपर आए। और जो शॉप ट्रैक्स है वो ऑनलाइन, मतलब कोविड आने की वजह से उसमें मुझे काफ़ी बूम मिला, और तो मुझे उसमें तो कोई स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन जो ट्रिप टू है,
वो तो पिछले इवेंट के स्टार्ट मैंने 2.5 साल पहले की थी, लेकिन उसमें मुझे जो प्रॉब्लम आई, बीच में कोविड आ गया, उसको तो मैं नहीं लेके जा सकता था ना। तो वो मेरी बनी हुई कंपनी वो बहुत टाइम मतलब वो स्ट्रगलिंग पीरियड में ही रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी यूनिवर्सिटी के साथ ऑफिशियल MOU साइन है मेरी कंपनी का, तो अब तो बहुत अच्छी जा रही है। अब तो वीकली टूर्स जाते हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने बोर तो नहीं हो रहे आप बिल्कुल? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। ओके, लाइक मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस कर रही हूँ आपको, दैट्स फाइन। पॉडकास्ट का मतलब ही होता है ना क्रॉस टॉक है, वो तो Okay, इतना okay. इशू नहीं है। I wanted to like lighten up the environment a little bit. That's why I asked that question. अच्छा, जो नेक्स्ट है ये कि आपने ये सारी चीज़ें करने के अलावा स्टडीज़ भी की, फिर आपने फ्रेंड्स के साथ भी अपना बिजनेस किया, एंड नाउ यू सेड कि आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम भी है जो कि आपकी मार्केटिंग एजेंसी को चला रही है। तो इसमें लर्निंग क्या थी बेसिकली, लाइक 2 से 4 आपकी जो लर्निंग हो जो कि हमारी ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल हो? देखिए, जो मेन लर्निंग पीरियड तो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, ठीक है। कुछ मेंटोर्स आते हैं आपकी लाइफ में जो आपको सिखाते हैं आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना। मेरी जो मेन इस चीज़ के ऊपर लर्निंग हुई है कि अगर आपने कोई बिजनेस को ग्रो अप करना है और इसको लेके जाना है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो फोकस है, वो आपका बिल्कुल अपने उसी काम के ऊपर होगा। अगर आप वो काम पे फोकस नहीं रखेंगे तो आप उसमें 100% नाकाम ही रहेंगे। तो मेन चीज़ यही है कि मुझे इसमें जो सबसे ज़्यादा लर्निंग यही हुई है कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने से जूनियर से भी सीखा, अपने से जो सीनियर्स हैं उनसे भी सीखा। मेरे मेंटोर्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जो मेरे सर इरफान मेरे मेंटोर हैं, अली बुखारी मेरे मेंटोर हैं। तो उनसे बड़ा कुछ मैनेजमेंट सीखी मैंने, बहुत ज़्यादा चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सीखी। तो लर्निंग पीरियड यही है कि आपका एक फोकस, एक मेंटोर आपका इतना अच्छा हो कि जो आपको गलत पाथ पे ना लेके चले, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ओके, तो आपने 2 चीज़ें मेंशन की, एक फोकस और दूसरा मेंटोर। लाइक अच्छा मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो एक अच्छा मेंटोर ढूंढा कैसे जाए, लाइक क्या उसकी क्वालिटीज़ होती हैं? देखिए, आप क्या चाहते हो, पहले तो सबसे पहले ये होता है ना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जो बुरी गैदरिंग के लोग होते हैं उनको बुरा ही मेंटोर चाहिए होता है, ठीक है, और वो ढूंढते भी वही हैं। फिर लाइक के अगर कोई ड्रग्स कर रहा है, तो अगर उससे कोई ड्रग्स ज़्यादा कर रहा होता है ना, उसको लगता है क्या बात है भाई इसकी, तो ये तो कूल, क्या कूल बंदा है, डैशिंग बॉय है, तो इसके साथ ही उठते बैठते हैं, ठीक है। तो जिनका माइंड अलहदा होता है, लाइक के कोई अच्छा काम करना चाह रहे होते हैं, तो वो फिर वो वैसे ही लोग ढूंढ रहे होते हैं कि ये इनके साथ उठेंगे बैठेंगे। अब मेरे कुछ बिजनेसमैन दोस्त हैं जो बैकग्राउंड इनका बिजनेस फैमिली से ही है, मैं उनके साथ बैठता हूँ और मैं उनसे सीखता हूँ। ये नहीं, अगर वो कोई बात कर रहे होते हैं ना, अगर मुझे फील हो के गलत कर रहे हैं तो उनको काउंटर करता हूँ, लेकिन अगर वो सही बात कर रहे होते हैं तो उनसे पूछ रहा होता हूँ, कॉल्स करके पूछ रहा होता हूँ, यार मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे ज़रा बताना। तो पहली चीज़ मेंटोर आपने अपनी ही उसमें ढूंढना होता है कि अपनी जद में ही रह के ढूंढना होता है कि आप खुद कहाँ फॉल कर रहे हो। तो आपको अच्छा मेंटोर खुद ही मिल जाता है, लेकिन ढूंढना पड़ता है। दैट मीन्स कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, जैसी कंपनी होगी वैसे ही मेंटोर ही होता है। राइट। अच्छा मुनीब, डू यू रीड बुक्स? बस एक जो शौक से पढ़ी थी ना, वो भी फाइनेंस की बुक ही है, रिच डैड पुअर डैड, वो पढ़ी है। और बाकी तो बस वही किताबें पढ़ी हैं जो मैट्रिक इंटर की हैं, लाइक जो कोर्स सिलेबस बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। तो जो रिच डैड एंड पुअर डैड थी वो लाइक किस तरह से इंस्पिरेशन आई या किस तरह बुक आपको मिली? क्योंकि मेरे ख्याल से जो बुक है उसकी एक जर्नी होती है, राइट? वो आपके पास ऐसे नहीं आ जाती है, वो एक राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आपके पास आती है। तो क्या लाइक आपको लगता है वाकई आपके साथ ऐसा हुआ था या फिर आपने बाई चॉइस लाइक उसको पकड़ा ऐसे ही? और 2019 की बेस्ट सेलिंग बुक थी फाइनेंस की, तो बड़ा सुना था। तो उस टाइम तो जब वो आई थी तब तो बिल्कुल नहीं शौक था कि मतलब इसको पढ़ना है, छोड़ो बस आगे ठीक है। तो कुछ चीज़ें उसकी जो बेसिक चीज़ें थी वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल थी, तो बस वहाँ से देख ली। लेकिन फिर एक दिन मतलब हुआ कि यार गया था अल हमरा में बुक का स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ ना सबसे फ्रंट पे वो पूरी एक लेयर में रिच डैड पुअर डैड 20-25 बुक्स पड़ी हुई थी। फिर मैंने ऐसे पकड़ी, फिर मैंने 2-3 पेजेस देखे, मैं कहा ले लेता है। फिर मैंने ली, फिर 1 महीना पड़ी रही, फिर मैं कहा नहीं अब पढ़ ही लेते हैं। फिर मैंने स्टार्ट की, जब स्टार्ट की तो फिर इंटरेस्टेड लगी। हु इज़ योर फेवरेट एंटरप्रेन्योर? वैसे तो 2 हैं, ठीक है। एक एलॉन मस्क है
ठीक है, और एक है जेफ बेजोस। नहीं मुझे पता था आपने, मैंने इसलिए जेफ बोला। ओके। जेफ कोज है, ठीक है। ये अली बाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो जैक मा है ना, उनके साथ पहले एज अ पार्टनर हुआ करते थे 1998 से। ओके। उनकी स्टोरी इवन के इस टाइम अगर अली बाबा बहुत आगे है तो उन्हीं की वजह से ही है। लेकिन वो जैक मा ने उनको चकमा दे दिया, तो इस वजह से वो वहाँ से हट गए, क्योंकि उनकी स्टोरीज बहुत मज़े की हैं। उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और उनके अपने स्टार्टअप्स, अली बाबा ग्रुप 11 कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज के ऊपर मुश्तमिल है। तो उसके अंदर वो 11 के 11 उन्होंने ही बनाई थी, और जैक मा उनके पार्टनर थे। तो वो काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे। आप अपने आप को 5 से 6 साल में कहाँ देखते हैं? देखें, ये ना फ्यूचर तो अल्लाह को पता है। yes, ठीक exactly. है, लेकिन मैं जो अगर पर्सनली चाहूँगा, पर्सनल तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो होता देखना चाहूँगा। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो यही है कि मेरी जितने भी सेटअप्स चल रहे हैं वो ग्रो हों और एक इम्पैक्ट क्रिएट करूँ मार्केट के ऊपर, पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर, और बस। ओके, पाकिस्तानी मार्केट में एंटरप्रेन्योरशिप का कितना स्कोप है करंट पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हुए? बन रहा है। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को अगर हम देखते हैं तो वो तो बहुत बुरी चल रही है। पाकिस्तान से 8 लाख बच्चा पाकिस्तान से बाहर चला गया, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स कहाँ बनेंगे, लाइक सारे तो बाहर चले जाते हैं। तो वो तो अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, और अच्छे 2 दिन आए हमारे भी। हम भी कहें कि पाकिस्तान में वो बंदा वीज़ा लेके पाकिस्तान पढ़ने आया, तो इंशाल्लाह ये भी दिन आएंगे। डू यू थिंक? इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, अगर आपको मौका मिले पाकिस्तान से बाहर जाने का तो चले जाएंगे? देखें, पढ़ाई के लिए तो जाऊंगा, मुझे मास्टर्स करना ही है। लेकिन इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने पाकिस्तान में नहीं, मैंने अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर मूव करना हो तो वो तो कभी भी नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन पढ़ने के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि पढ़ाई अगर आपको कुछ नया सीखने को कहीं से मिल रहा है तो ज़रूर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली। लेकिन वापस अगर ये सेटअप स्टार्ट करने का मकसद ही ये है कि पाकिस्तान में रहना। अच्छा, आपका जो यंग पीपल हैं जो कि आपको देख रहे हैं, आपके जैसे ही वो भी पैशन रखते हैं, एनर्जी रखते हैं, तो और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका क्या मैसेज है? क्या करना चाहिए, क्या स्किल्स उनको सीखनी चाहिए? अगर वो सोचते हैं ना कि मैंने ये करना है, फ़र्ज़ के ये मैंने कप है, मैंने इसका काम स्टार्ट करना है और मुझे ये कप सेल करना है, सोच रहे हैं, वो सोचे नहीं, उसको करें। जब वो करेंगे, उसके ऊपर आएंगे तो वो कर लेंगे। ये नहीं है कि नहीं होता, ठीक है ना। अपने माइंड में ना नहीं करनी कि ये मैं करूं कि ना। जब कंफ्यूज हो जाएगा तो वो कुछ नहीं होता। अगर आपने सोच लिया तो आप कर लें, और अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। टेक एक्शन, दैट मीन्स। ओके, थैंक यू सो मच मनीब। आई होप कि आपके जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, आप उसमें प्रॉस्पर करें और लाइफ में बहुत आगे जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।